अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैराज टूर। आज हमारे साथ ज़ुहैब हसन अठंगल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब भाई के पास गाड़ियों की बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत किस्म की कलेक्शन है। इसके अलावा ये रैलीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। उस हवाले से भी इनके पास 2 ट्रक्स मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ुहैब भाई मुझे बताएं कि रैली का शौक़ कब से और कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो रैली का शौक़ था वो बेसिकली 2014 से था। रैली का शौक़ मैं अपने कज़न्स के साथ देखने गया था। उस टाइम हमारे पास सीरा जिमनी होती थी, उस पे गए थे देखने के लिए। तो एक बहुत ही लेजेंड हैं रैली के, डी कैटेगरी के, डी स्टॉक के, सॉरी डी प्रिपेयर्ड के, वो हैं मियाँ रफ़ीक बरजुंडी साहब। उनको मैंने देखा तो मैंने वहाँ से थोड़ा उनका जो टेम्पो था रेस में वो मैंने उसको नोट किया। नोट करने के बाद मैंने सोचा कि यार अगर ये इतना बुज़ुर्ग बंदा कर सकता है रेस तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो यहाँ गए सारे। तो देन मैंने 2014 से लगा 2017 तक मैंने अपनी एक गाड़ी तैयार की, डी स्टॉक की गाड़ी थी जिमनी। उस पर मैंने फ़र्स्ट रेस परफॉर्म की, थल में हुई थी 2017 में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब थल की दूसरी रेस थी आई थिंक सो 2017 वाली, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था डी स्टॉक से। तो डी स्टॉक से मैं ना रेस स्टार्ट की। उसके बाद मैं आया इधर, इसमें मैंने एक वीगो तैयार करवाया। वीगो तैयार करवाते ही ना मैंने इसको वो करवाया, जब जैसे जैसे इसको मैंने तैयार कराता रहा आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा, क्योंकि मुझे बताने वाला तो कोई था नहीं उस टाइम। अपनी मदद आपके तहत मैं बनवाता रहा, मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं बनवाता रहा। फिर मैंने एक रैली परफॉर्म की ऐसे गार्डन्स लाहौर में। शुएब भाई हमारे बहुत अच्छे, वो ए प्रिपेयर्ड में खेलते हैं, तो उनकी रैली थी नाइट रैली पहली। तो मैंने वीगो पे, थाई वीगो था मेरा 2008 वाला, मैंने उस पे फर्स्ट रैली परफॉर्म की थी वहाँ पे वीगो वाली बी स्टॉक में। तो वहाँ पे मैं रोल ओवर हो गया था, माय बैड लक। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। देन उसके बाद मैंने वो स्टार्ट की, इसमें चोलिस्तान में स्टार्ट की, उसको प्रिपेयर करवाया दोबारा से। और बड़ी मज़े की बात है कि मतलब रेसर्स मेरे भाई दोस्त जितने भी हैं उन सबको मैं बताता हूँ कि मैंने जब पहली रैली की थी वीगो वाली, तो मेरा आगे वाला सस्पेंशन फॉक्स का डला हुआ था और मेरा पीछे जो सस्पेंशन था ओरिजिनल स्टॉक था। तो मैं ना उसको परफॉर्म कर रहा था, उसको मैं चला रहा था। तो उसके बाद मैंने चोलिस्तान जैसे किया, चोलिस्तान भी मैंने ऐसे किया। मिड तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ गया था। मिड के बाद मेरी जो गाड़ी थी बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल फारिग हो गया था सस्पेंशन, उसको मैनेज करते हुए मैं 2 जगह रोल होते हुए बचा उस वीगो पे। तो देन उसके बाद मैंने एक बी स्टॉक की गाड़ी तैयार की और रेवो, नया रेवो लिया 2020 मॉडल। तो मैंने उसमें ना अपनी गाड़ी एक तैयार करवाई, वो तैयार करवा के मैंने उसके ऊपर रैली की। मतलब उस पर कर रहा था। मेरा जो सस्पेंशन था, मुझे किंग्स का सस्पेंशन कहीं से नहीं मिला, क्योंकि जो जितने भी रेसर्स हैं सारे वो किंग्स का सस्पेंशन डाल के रेस करते हैं। मैंने गाड़ी को तैयार कराया, मेरे पास प्रोफेंडर था, हॉट बीट 2 सेट्स थे मेरे पास, उनको मैंने मैनेज किया। एक सेट बनाया अच्छे वाला, उसको तैयार करके मैंने गाड़ी पे रेस की 2020 में इस पे रेवो पे रेस की मैंने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं 8th आया था, मेरी पोजीशन 8 थी। देन उसके बाद फिर मैंने गाड़ी तैयार करवाई दोबारा रेवो, फिर दोबारा रेस की मैंने डेरा जात की। तो डेरा जात गया तो वहाँ पे मैं 4th था। देन उसके बाद मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अंसर भाई, पहले वो कादिर नवाज सांगी साहब के साथ बैठते थे नेविगेशन पे, तो उनका एक्सपीरियंस भी था बहुत सारा, मुझे बताते भी थे और मैं उनसे सीखता भी था और मुझे भी सिखाते थे, खुद भी सीखते थे वो। क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इसमें सारा सीखना सिखाना है टोटल। तो उसमें चाहे आप जितने भी लेजेंड बन जाए, तो हर मोड पे आपने सीखना है, हर जगह पे आपने सीखना है। तो सीखता रहा। उसके बाद अंसर भाई ने मुझे कहा कॉल करके कि यार अगर अब देन दूसरी रेस आपने करनी है, आगे रेस करनी है, तो आप टैको पे रेस करेंगे, टकुमा लेंगे हम, उस पे रेस करेंगे, अदरवाइज़ हम रेस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप टकुमा ढूंढें। टकुमा ढूंढते ही जैसे हमें एक टकुमा मिला लाहौर से, हमने जाके उसको परचेज़ किया। ये राउंड अबाउट जो टकुमाज हैं, जैसे ये है 2013 मॉडल, तो 13 मॉडल का टकुमा आपको मिलता है राउंड अबाउट 7 to 7.5 मिलियन में मिल जाता है आपको।
मैंने वो लिया, लेने के बाद फिर इसको तैयार करवाया, मैंने इसको ओवरऑल हर चीज़ जो कर सकता था मैंने इसमें करवाया है। मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है मैंने इसमें, कोई किसी किस्म की मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और मैंने इसमें वो किया था, अल्लाह आपका भला करे, इसका मैंने बम्पर तैयार होता है, बम्पर तैयार करवाने के बाद मैंने इसका शॉक्स डाले हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, किंग्स के डले हुए हैं। किंग्स के बाद इसके अंदर रोल गेज लगता है, आपकी सीट्स लगती हैं, आपके हॉर्नेसेस लगते हैं, अंदर बेल्ट्स जिसको कहते हैं हम। हमारे जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट पूरे होते हैं, देन आपको गाड़ी रन करने की इजाज़त देते हैं TDCP वाले भी, और दूसरी जो रैलीज़ होती हैं सारी रैलीज़ वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बाद मैंने फ़र्स्ट रेस थल में की, थल में रेस की मैंने। तो थल में मेरे से थोड़ा मिसहैप हुआ, जब थल का ट्रैक था 190 का, तो उसका मिड था चुबारा। वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो पोजीशन थी मेरी, वो पोजीशन थी, मैं वहाँ पे 5th पे था। 5th के बाद मैंने जब नोट किया कि मैं लूज़ कर रहा हूँ अपने आप को, मैंने अपना टेम्पो बरकरार रखा, मैंने उसको गाड़ी को खींचा जितना खींच सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो गोस्ट देते हैं हमारे, जो रेस करवाते हैं, RASC रेस इवेंट के नाम से उसका पेज है, यूट्यूब पे कोई सर्च करें तो उसमें गोस्ट है, ए स्टॉक का आप चेक करें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी गाड़ी गई है, मिड के बाद मैं फर्स्ट पे था। अच्छा। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई थी, सेफ मोड में, तो मेरी गाड़ी मजबूरन पिक ख़त्म हो गई थी मुझे, तो मैंने कहा मेरी रेस अब यहीं फिनिश है। मैंने उसके बाद भी हार नहीं मानी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं थर पार कर गया, मिट्टी में गया, मिट्टी जाके मैंने रेस की। जब मिट्टी रेस की तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक मसला हो गया था। वो था कि मैंने अपनी जो मेरी गाड़ी है ना, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है ना, बहुत ज़्यादा पीता है ये फ्यूल। आई डोंट नो क्यों पीता है, लेकिन आई थिंक सो इसको रीमैप करवाया हुआ है, तो इस वजह से, क्योंकि इसको हम गाड़ियों को तेज़ करते हैं जितना हो सकता है, तो इस वजह से थिंक सो कि ये ज़्यादा फ्यूल लेता है। तो बाकी मैंने वहाँ पे मेरी गाड़ी का 10 किलोमीटर पहले जो फिनिश था, फिनिश से 10 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था, इसकी लाइट जल गई थी। तो मेरे नेवी अनसर ने कहा कि आपने पाँव नहीं उठाना, आप पाँव दें, आपने रेस फिनिश करनी है, जैसे भी अगर रुक गई तो रुक गई हमारी किस्मत। लेकिन मैंने उसको कहा कि यार हम पिछली रेस में रुके हुए हैं, इस रेस में हमने फिनिश करना है, चाहे हम स्लो होके फिनिश करते हैं तो फिनिश ज़रूर करना है। और मैं वहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड से 4th था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम था मेरा, लेकिन वो मेरी अपनी गलती है कि मेरी गाड़ी अगर फ्यूल ना पीती तो मैं वहाँ पे भी मैं सेकंड जिसकी आई थी, आमिर मक्सी साहब है, हमारे भाई हैं बड़े, वो उनकी और मेरी जो सेकंड्स का फ़र्क था, आई एम ऑन थिंक सो कि मेरा 18 सेकंड्स का फ़र्क था उनसे, उनकी सेकंड थी। अगर मैं पाँव ना उठाता तो आई थिंक सो कि मैं सेकंड तक भी आ सकता था। और जो थर्ड थी, थर्ड से मैं 1 माइक्रो सेकंड मैंने लूज़ किया था, 1 माइक्रो सेकंड लूज़ किया तो मैं 4th पे आ गया। फिर मैंने उसको रिकवर किया चोलिस्तान में पहुंचा। चोलिस्तान जब पहुंचा तो सब मेरे दोस्तों ने कहा कि आप इतना पहले जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप पहले, क्योंकि मैं 1 माइक्रो सेकंड से आ रहा हुआ था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसको दोबारा हारूं या जो भी है। तो मैंने उसको अपने आप को बूस्ट किया दोबारा। मैं चोलिस्तान की रेस थी 9, 10, 11, 12 की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा था यकम को, मेरा कैंप भी लग गया था, और यकम की रात को मैं चोलिस्तान पहुंच गया था। अच्छा। बिकॉज कि मैंने रैकीज़ करनी थी, जो ट्रैक था वो डिफ़िकल्ट था थोड़ा, इस दफ़ा उन्होंने चेंज किया था, जैन महमूद ने ट्रैक बनाया था और माशाल्लाह अच्छा ट्रैक बनाया था। उसमें डिप्स भी थे, जंप्स भी थे, ड्यून्स भी थी, और ये सब फ्लाइज भी थी, तो हमने वो सारा कवर किया। वहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3rd पोजीशन आई। उसके बाद मैंने डेरा जात थी चोलिस्तान के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेरा जात में भी गया। मैं डेरा जात 28 को पहुंचा था, और रेस थी 3, 4, 5 की, 3 को टैगिंग थी, 4 की क्वालिफाइंग राउंड था, और 5th को हमारी स्टॉक कैटेगरी की रेस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा यकम को, वहाँ पे मतलब 28 की रात को पहुंचा, तो यकम को मैं पहली रैकी की मैंने जाके, जब रैकी की मैंने तो ट्रैक बहुत, जो वहाँ की जो सैंड है, रेत है, तो हमें मतलब इतनी गंदी है कि गाड़ी को जकड़ लेती है। गाड़ियाँ RPM हमारे दूसरे गियर में पूरी गाड़ी चलती है 7,000 8,000 पे नॉकिंग करती हैं गाड़ियाँ, लेकिन गाड़ियाँ चलती नहीं थी क्योंकि गाड़ियों को रेत ने पकड़ा हुआ है, फुल जकड़ा हुआ होता है वहाँ पे। बाकी जो बाकी रेतें हैं सारी ओवरऑल चोलिस्तान की, थल की, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी पावर नहीं लेती जहाँ जितनी उन्होंने डेरा जात में ली हमसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेफ फिनिश की है।
और वहाँ पे मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त नवाजी है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहाँ पे फर्स्ट आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टॉक कैटेगरी का FTD होल्डर भी हूँ मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़हीब भाई, सबसे पहले मुझे इस गाड़ी के बारे में बताएं, इसमें और ये आपके 2 ट्रक्स हैं, इन दोनों में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आपने की हुई हैं या जो बेसिक ज़रूरी होती हैं ऑफ रोडिंग के लिए? जी, आपको पहले बताता चलूँ कि ये है 2013 मॉडल, और इसमें मैंने मॉडिफिकेशन सेकंड जनरेशन। जी सेकंड जनरेशन है। और ये जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2013 मॉडल है। इसके हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टायर से स्टार्ट करता हूँ कि इसके जो टायर्स डले हुए हैं, या BF गोदरेज का टायर है, ऑल ट्रेन टायर्स हैं, ठीक है। एक एम्प्टी होता है कि वो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर किंग्स का सस्पेंशन इंस्टॉल करवाया हुआ है, और इसकी और ये बम्पर वगैरह चेंज करवाया हुआ है, क्योंकि गाड़ी जब हिट करती है तो मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट टाइम मेरे साथ थर में एक मिसहैप हुआ था। मैं ओवर स्पीड था, 130 140 पे था, तो गाड़ी एक ड्यून आया, छोटा सा ड्यून था, वहाँ से गाड़ी ने फ्लाई लिया। फ्लाई लेते जब गाड़ी नीचे गई है तो गाड़ी बाहर निकली है आउट ऑफ कंट्रोल होके। तो मैंने एक ना दरख्त उड़ाया था इसके साथ, अच्छा, इस जंगले के साथ। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, अगर ये जंगला ना होता, दूसरा प्लास्टिक वाला लगा होता, तो थिंक्स हो कि मेरी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो जाता। बिल्कुल। तो ये हमें बहुत सेव करता है। लेकिन ये है कि इसका वेट है, हमें वेट नहीं चाहिए होता रेस में, लेकिन इसका फ़वाइद भी बहुत है कि हमने ये जो चीज़ लगाई, सेफ्टी फर्स्ट के आपको पहले अपनी हाँ जी। और इसमें हमने एक ऑल्ट्रेशन और की हुई है, इसके अंदर लगता है गेयर कूलर, कि आपकी गाड़ी जब गर्म होती है, आप स्पीड में जा रहे होते हैं, आपका गेयर गर्म होता है, तो हमने इसके अंदर दोनों ट्रक्स के अंदर मैंने गेयर कूलर इंस्टॉल करवाया हुआ है, और इसके अंदर स्नॉर्कल लगा हुआ है, और देन उसके बाद हमने इसके अंदर रोल गेज लगवाया हुआ है। रोल गेज के बगैर रेस नहीं करने देते। बिल्कुल। हार्नेसेस लगे हुए हैं, बेल्ट्स हम जिनको कहते हैं, हमारी रेस की लैंग्वेज में हार्नेसेस कहते हैं। उसके बाद हमने सीट्स जो हैं, ये रेसिंग सीट्स लगाई हुई हैं, क्योंकि इसमें बंदा कंफर्टेबल बैठता है, बिल्कुल जकड़ के अपने आप को बैठता है, बंदा निकलता नहीं है। अगर आप अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी रोल ओवर होती है तो आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। और ये जो बाकी इसमें तो मेरे ख्याल में, हाँ, इसका मैंने स्टीयरिंग लगवाया हुआ है दूसरा स्पार्को वाला, तो ये रेसिंग स्टीयरिंग है, ये हमें बड़ा फ़ायदा देता है, ग्रिप है इसकी। बाकी जो हम लेदर के स्टीयरिंग्स होते हैं उस पर हमारा हाथ जो है ना वो स्लिप होता है, तो हम उसको इस पे वेलवेट लगा हुआ है सारा, तो ये हमें ना स्लिप नहीं होने देता, हमारा हाथ जो है वैसे का वैसे ही रहता है। और बाकी इसमें टायर माउंट लगा हुआ है, पीछे टायर माउंट्स लगे हुए हैं। मतलब पहले मैंने 2 टायर्स की जगह बनवाई थी, फिर जैसे मैंने इसको ट्राई किया तो गाड़ी बहुत टेलें मार रही थी, तो फिर मैंने इसको ना 1 टायर रखा है पीछे, पहले 2 स्टपनियाँ रख रहा था, तो अब फिर 1 टायर रखा है। जैक का पीछे सिस्टम है, बाकी हम टूल जो होता है गाड़ी में छोटा मोटा, वो हम इसके साथ लेके जाते हैं गाड़ी में, हमें जो भी हो मसला मसाइल तो हम उसको मौके पे ही सेट सूट कर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी 110% ओके है। नेक्स्ट रेस अब ऐसे गार्डन्स दोबारा आ रही है, क्योंकि वहाँ पे मेरा पास्ट गुजर चुका है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं दोबारा इसको मेंटेन करूँ, और अपनी जो भी कंडीशन है उसको मैं अच्छे से इसको मैनेज कर पाऊँ। बिल्कुल। हाँ, और अपनी सेकंड कार के बारे में बताएं। और सर ये है, मैं आपको इधर से बताता हूँ, ये है जी 2009 मॉडल टकूमा। इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि इसका और इसका है VVTi इसका फ़र्क। ये है सिंगल VVTi और ये है ड्यूल VVTi। इसमें मैंने ऑल्ट्रेशंस करवाई हुई हैं, शॉक्स चेंज करवाए हुए हैं, इसमें मेरा हॉट भी डला हुआ है, सस्पेंशन जो है इस पे मैं रैकी करता हूँ, और इसके अलावा मैं इसके अंदर और इसका जंगला शंगला लगा हुआ है, बम्पर लगा हुआ है आगे से। ये भी क्योंकि लास्ट टाइम चोलिस्तान में कर रहा था रैकी, इस पे 160 था, तो मेरे आगे ना एक वो आ गया, डंकी आ गया, डंकी का बच्चा, तो मैंने ब्रेक भी की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, तो गाड़ी जाके हिट किया, इस साइड से लगा था और वो बेचारा वहीं पे ही मर गया। अल्लाह से मैंने माफ़ी भी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने जान के तो नहीं किया। बिल्कुल। ये हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स, ये हैं कि अगर आपके ये बम्पर्स लगे हुए होते हैं रेस में तो आप बहुत सेफ खेलते हैं, अगर दूसरे हो तो फिर आप नहीं कर सकते सेफ। और रैली के अलावा आपकी जो पर्सनल यूज़ की गाड़ियाँ, उनमें से सबसे स्पेशल मुझे जो लगी है वो रेंज रोवर है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये बड़े हिम्मत की बात होती है रेंज रोवर को पाकिस्तान में मेंटेन करना और रखना, बड़े हौसले की एक बात होती है, तो आप बताएं ये कौन सा मॉडल ईयर है, कब आपने ली थी? ये है जी 2008 मॉडल है, ये 2014 की फेसलिफ्ट हुई है सारी, और मैंने रिसेंटली लाहौर से इसको परचेज़ की है, और मुझे बहुत शौक़ था रेंज का, तो मैंने कहा इसको एक दफ़ा रख के तो चेक करें कि लोग कहते हैं कि इसको रख लें तो फिर आपके घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक इसने कोई डॉज नहीं किया, अभी तक बिल्कुल सेफ़ चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी छोटे मोटे काम होने वाले हैं इसके, वो मैं करवाऊँगा। और इसकी सबसे जो बड़ी गंदी चीज़ है वो ये है कि इसका सस्पेंशन जो है, एयर सस्पेंशन है, आपको शॉक्स लीक होने का डर लगा रहता है, बेसिकली मुझे भी है। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं इसको लाया हूँ, इसका पहला शॉक
लेफ्ट वाला लीक हो गया था। तो उसको मैंने फ़ौरन चेंज करवाया है। चेंज करवाने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे डेरा इस्माइल खान भी गया हूँ, बिल्कुल फिट चल रही है गाड़ी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट कैसा है इसका? सर कंफर्ट आप देख लें कि एक चीज़ है, इम्पोर्टेड चीज़ है, और एक लोकल चीज़ें संभल डोरी हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कंफर्ट होता है इसका, और इवन लैंड क्रूजर से भी कंपेयर करें मुझे ये बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आप कौन सी कूल चीज़ें लगती हैं रेंज रोवर के बारे में? मुझे रेंज रोवर का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। जो इसका स्टाइल है, बेसिकली आप V8 पे बैठ जाएं और इस पे बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है कि V8 वाले को कम देखेंगे लोग जो इसको देखते हैं। और इसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नॉट अ रेलिवेंट क्वेश्चन, लेकिन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है? फ्यूल एफिशिएंसी इसकी है ऑलमोस्ट 8 देती है मुझे। अच्छा। मैंने इतना चेक नहीं करता, मैं इसका फ्यूल फुल करवाता हूँ और देन जब ख़त्म होता है तो देन मैं डलवाता हूँ। मैंने कभी इसको चेक नहीं किया बाय द वे। वैसे लेकिन मेरी जितने ओनर से बात हुई वो कोई 3 to 5 इतनी बता रहे होते हैं सर बेसिकली ना मैं आपको बताता हूँ, मैं ये जो है ना गाड़ी ये बिल्कुल लाइट चलाने वाली है। अगर आप इसको पाँव दब के देंगे तो जाहिर सी बात है आपका फ्यूल कितना खाएगी। बिल्कुल। अगर आप इसको बिल्कुल स्मूथ चलाएंगे, ये गाड़ी है स्मूथ चलने वाली, तो आप इसको जितना स्मूथ चलाएंगे ये आपको उतनी अच्छी एवरेज देगी। और इसके अलावा लोग तो बड़ा इसके बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा, आपका कहना है अगर आप इसको आराम से चलाएं जिस तरह चलाने का हक है तो फिर ये गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसे है, अगर आप इसको स्मूथली चलाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और आप मालिक भी खुश होगा और गाड़ी भी खुश होगी, दोनों बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने V8 भी रखा है, लेकिन मुझे जो ये मज़ा दे रही है मुझे V8 ने मज़ा नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसके ना मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पार्ट्स मिल जाते हैं और कितने इंटरवल के बाद आप करवाते हैं? ये जो इसके पार्ट्स हैं बेसिकली वो लाहौर और कराची से मिलते हैं। हम इसको मतलब जो भी मसला हो, जैसे मेरा शॉक्स का मैंने आपको बताया कि एक शॉक लीक हुआ है इसका, तो मैंने फ़ौरन ही लाहौर मैकेनिक को कॉल किया। मैंने कहा भाई आ जाओ इसका शॉक चेंज करके जाओ। तो वो रात को निकला, सुबह वो पहुंचा है मेरे पास, आया, उसने सुबह ही इसको चेंज किया है और मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के अंदर उसने शॉक चेंज कर दिया। अच्छा। और उसके अलावा मतलब कुछ छोटा मोटा होता है तो आपको यहीं से चीज़ें मिल जाती हैं, ये नहीं है कि आपको दुबई से मंगानी पड़ती हैं या मतलब मुल्तान में भी इसके मेंटेनेंस ऑयल चेंज वगैरह? ऑयल चेंज इसका मैंने ऑयल चेंज करवाया और यहीं से ही करवाया है। अच्छा। मुल्तान से ही करवाया, कामरान फिल्टर हाउस है बाईपास चौक पे, मैंने वहीं से ही करवाया है। और ये जो गाड़ी है, आप कहते हैं कि हम ऑयल चेंज करवाने उधर जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ऑयल इधर होता है, हर चीज़ इधर होती है। बस ये अपनी सेटिस्फिकेशन है कि आप सेटिस्फाइड होने जा रहे हैं जी लाहौर। मेरा अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो आपको पता है क्या चीज़ गाड़ी में डाल रहे हैं, तो फिर आप कहीं से भी उसको डलवा बिल्कुल ऐसे। मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ पाकिस्तान में रेंज रोवर को कर रखना। अच्छा ज़ुहैब भाई, मुझे यहाँ पे ब्यूटी नज़र आ रही है, टोयोटा प्राडो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, इसके बारे में बताइए, ये कब से है आपके पास और इसका डिसीजन कैसे बना? ये जी इसका डिसीजन जो है ये मेरे कज़न के पास थी पहले, और कज़न आया मेरे पास मेरे ऑफिस में, तो मुझे कहता है जी कि यार ज़ुहैब मुझे ग्रैंडी चाहिए, अगर किसी दोस्त के पास है तो मैं ना एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ, जो होगा लेन देन ऊपर नीचे तो वो कर लेंगे। तो मैंने उसको कहा कि यार अगर आपको ये बेचनी भी है तो मैंने गाड़ी देखी, मैंने इसको चलाया कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इसका। पेजारो थी हमारे पास पहले, तो पेजारो मैंने इसको बेच दिया था। तो फिर इसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा। ये 98 मॉडल है और इसमें माशाल्लाह जो सस्पेंशन है इसका, मैंने चलाई पहले दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग है इसकी। और जो इसकी फ्यूल की एवरेज है, फ्यूल एवरेज की बात करें तो क्योंकि हमारे पास रेवो भी हैं, तो रेवो की निस्बत ये हमें बहुत कम एवरेज देती है। ये बस शौकिया, जिस दिन दिल किया तो इस पे चढ़ लेते हैं, अदरवाइज ये घर ही खड़ी रहती है, घर की ब्यूटी बनी हुई है कार पोर्श की, तो बस वो बना गाड़ी की कंडीशन बहुत आउटस्टैंडिंग है और बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है गाड़ी। और इन गाड़ियों में जो हमें वो 90s की वाइब आती है वो किसी और चीज़ में हम वो फील नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वैसे भी ये डेली ड्रिवन है भी नहीं, क्योंकि इसको आप कलेक्टिव आइटम कह लें। हाँ जी, ऐसे कह लें कि हम इसको जब दिल करता है, जब शौक हो यार चढ़ना है इस पे, तो बस इसी पे जाना, तो फिर हम इस पे जाते हैं। अदरवाइज बाकी व्हीकल्स खड़ी हैं सारी, तो हम उनको यूज करते हैं। लेकिन यह है कि घर की ब्यूटी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, साफ है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है। बिल्कुल। और इस तरह की बड़ी रेयर हो गई हैं आजकल, मिलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसको नंबर जो है वो लाहौर का लगा हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है, गाड़ियों को कराची
कराची के नंबर होते हैं, इस्लामाबाद के होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको पंजाब का ही नंबर लगा हुआ है और हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस गाड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा इनका टोकन टैक्स वगैरह का क्या सीन होता है, वो लाइफ टाइम होता है या आपको? नहीं, इसका टोकन जो है लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये 1000 सीसी से ऊपर है। तो हमें ना इसका ये है 3000 सीसी गाड़ी है, तो हम ना इस पे हम साल ब साल हमें इसको भरना पड़ता है एनम, हर एनम। चले अब आपकी नेक्स्ट कार की तरफ चलते जी, आते हैं हैं। जो कि आपकी डेली ड्रिवन आई थिंक। है भाई, इसके बारे में बताएं मुझे कि ये रेवो आपके पास कब से आई गेस कि ये आपकी डेली ड्रिवन है? जी बिल्कुल डेली ड्रीवन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब नया आया था, न्यू इन्होंने फेसलिफ्ट निकाला था, तो मैंने तब से इसको लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे रैकी शैकी भी करता हूँ, और ये मेरा बाकी जैसे चोलिस्तान था तो मुझे वहाँ पे भी ये बड़ा मज़ा देता है कि मैं इसको भेजता हूँ, अपनी सामान वगैरह इस पर भी भेजता हूँ, और मेरे ड्राइवर वगैरह जो है सामान लेके जाते हैं। जैसे अब वो मिड पॉइंट था वहाँ पे चोलिस्तान में और थल में होता है, तो हमें ये बड़ा इंजॉय करवाता है। ख़ास तौर पे मैंने इसको अभी तक स्टॉक रखा हुआ है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की हुई किसी किस्म की भी, सिर्फ एक चीज़ की हुई है, मैंने स्नॉर्कल इसमें लगवाया हुआ है। तो बाकी इसकी जो पिक है मेरे पास, लास्ट टाइम बता रहा था कि अभी वो मेरी एक गाड़ी वो पीछे भी खड़ी है, वो रेवो है 2020 मॉडल, और ये 21 के एंड वाला है, न्यू फेस लिफ्ट वाला। इसके और इसके टॉर्क को बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, हम दोनों चलाते हैं, ये गोली की तरह जाता है और वो थोड़ा स्लो है, जो जेन्युइन बात है। हाँ जी। और इसके अलावा अब इसका एक और अपलिफ्ट भी आ गया जिसको रोको कहते हैं, वो भी मार्केट में आ गया। और इसके अलावा इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपने बता दिए हैं कि ये रफ एंड टफ यूज के लिए जहां मर्जी इसको आप ले जाएं, और मैं कहता हूँ कि रेवो के लिए आपको रोड्स की भी जरूरत नहीं है, जिधर मर्जी आप ले जाएं इसको। ऑफ रोडिंग गाड़ी है। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको जो लगते हैं? नेगेटिव पॉइंट इसमें बस एक ही खामी है इसमें और उसमें, कि मैंने रेस में भी यूज़ किया है वो। इसमें बस एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, वो ये है कि जब ये गाड़ी फ्लाई करती है ना, फ्लाई करते हुए ये गाड़ी जब गिरती है नीचे, तो ये ना इसका गेयर मिस कर जाता है, गेयर मिस कर जाता है। ये मेरे पहले रेवो में भी था, इस वाले में भी है, मैंने इस पर रैकी की है, फ्लाई भी किया है इसको, तो ये गेयर मिस कर जाता है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करता है, लेकिन अब मैं इसकी सर्च कर रहा हूँ कि यार ये क्या है, मसला क्या है इसमें, कि जब गाड़ी फ्लाई करती है और गिरती है तो आपकी गाड़ी मैनुअल हो जाती है। और ये ट्रिप्टोनिक भी है, दोनों गाड़ियाँ ट्रिप्टोनिक हैं, और ट्रिप्टोनिक में तो ये मसला नहीं करती, फ्लाई भी करे तो, लेकिन ऑटो पे हो तो ये मसला कर जाती है। और इसके अलावा इसके कोई नॉन फॉल्ट्स, इसके गियर के अलावा आपको कोई चीज़ नेगेटिव लगी हो? नहीं, मुझे इसमें कोई कंफर्ट लेवल अगर हम इसको कंपेयर, कंफर्ट लेवल देखिए, मैंने आपको 2 अपने ट्रक्स दिखाए हैं ऑलरेडी, जो टकूमे हैं मेरे दोनों, उसकी निस्बत ये गाड़ी बहुत गंदी है, गंदी कह लें, या आप इसको ये कह लें कि मतलब सस्पेंशन लेवल जो इसका है, इसकी कंफर्ट और इसका कंफर्ट बिल्कुल मैच नहीं करता। बिल्कुल, वो 100% है, ये 10% है। और इसके अलावा अगर आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस जस्टिफाइड है पाकिस्तान में, जिस तरह इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, जस्टिफाइड है या नहीं? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जो ऑडियंस रेवो सजेस्ट करते हैं लोग, तो उनसे बेहतर है कि आप टकूमा ले लें। टकूमा नहीं ले सकते, आप कोई और गाड़ी ले लें, क्योंकि ये जो रेवो है, एक तो ये राउंड अबाउट 8 मिलियन पे चला गया, 8.5 मिलियन पे चला गया है, तो 85 लाख तक का है ये गाड़ी। नंबर शंबर लगवाते आपको 9 मिलियन का पड़ता है। बिल्कुल, तो ये गाड़ियाँ आपको पड़ती हैं अराउंड 7 मिलियन, और आप उनको प्रॉपर ट्यून कर लें डेली ड्रिवन के लिए भी, तो आपको बिल्कुल ऐसे। और मैं ये जो ब्लैक वाला मेरा ट्रक खड़ा है, इसको मैं डेली भी यूज करता रहा हूँ। तो अब जब मैंने देखा कि आगे रेस है, तो फिर दोनों गाड़ियों को मैंने भी खड़ा कर दिया, तो मैं इनको यूज नहीं करता, अब जस्ट रेस के लिए ही यूज करता हूँ इन दोनों को। और नेक्स्ट अब आपकी कार की तरफ चलते हैं। तो ये भाई, अब इस जर्मन ब्यूटी के बारे में बताएंगे, आपके पास कब से, और आई थिंक आपकी कलेक्शन में सबसे लेटेस्ट कार यही है? जी बिल्कुल ऐसे है। और ये जो गाड़ी है, ये ऑडी A4 है, ये 2017 मॉडल है, और शुरू से ही मुझे ऑडी का शौक़ था। मैं आपको कुछ अपनी जो पास्ट है वो बताना जा रहा हूँ कि जो मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली जो रहता हूँ, मैं बेसिकली रहता था मतीतल, हमारे मुल्तान में एरिया है मतीतल का, जहाँ DHA का गेट भी बन रहा है, खानेवाल रोड वाला, मैं वहाँ पे रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से डेली स्कूलिंग है मेरी, बाईपास चौक ज़करिया पब्लिक स्कूल की, तो वहाँ पढ़ते थे। तो हम डेली आते थे, कन्वेंट्स हमारी थी, जीप बता रहा हूँ आपको, उस पर डेली पढ़ने के लिए आते थे। तो एक जो यहाँ के दोस्त थे, उनका लाइफस्टाइल कुछ और होता था, हमारा, मैं सोचता था कि अल्लाह आपने इनको इतना कुछ नवाजा हुआ है इस एज में, तो आपने हमें क्यों नहीं नवाजा, मेरा सवाल होता था अल्लाह से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे देख के कहते हैं कि यार ज़ुहैब आपने क्या चेंज कर दिया है, कोई ब्लैक मनी तो नहीं आ रही आपके पास लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है,
कि शुरू से ही था, ज़िम्मेदारा हमारा शुरू से ही चल रहा है, माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है गाड़ियों की जो कलेक्शन है हम उसको मेंटेन कर रहे हैं माशाल्लाह। जितना हो सकेगा मुल्तान में मेंटेन कर दूंगा। और जर्मन में आपके पास पाकिस्तान में ऑप्शंस आ जाती हैं मर्सिडीज़ और BM, इसको क्यों चूज़ किया? बेसिकली मैं बताता जाऊँ, मेरे पास मर्सिडीज़ भी थी सी क्लास C250, वो थी 2014 मॉडल, तो मैंने उसको भी यूज़ किया, उसको भी चलाया है, और ऑडी A4 भी चला रहा हूँ। मेरे पास ऑडी A3 भी थी, तो ऑडी A3 मुझे कंफर्ट लेवल उसका सही नहीं लगा, वो कंजस्टेड सी है। बिल्कुल। जो A4 है ये थोड़ी खुली खुली सी गाड़ी है, तो इसमें माशाल्लाह अच्छी फील है। ये मेरी जो व्हीकल है ये मेरी फैमिली व्हीकल है, ये फैमिली यूज़ करती है मेरी। और इसके अलावा ऑडी की मेंटेनेंस पाकिस्तान में मेंटेनेंस के हवाले से मैं फिर क्वेश्चन करूंगा कि कैसी है? इसकी जो ऑडी की मेंटेनेंस है आप मुल्तान से भी करवा सकते हैं, मुल्तान में भी अच्छे मैकेनिक्स हैं। अगर आपका ज़्यादा दिल कर रहा है जी लाहौर ड्राइव करके जाने को, लाहौर देखना है, वो कहते हैं एक वो जुमला है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे तक जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमे नहीं। बिल्कुल। तो वो एक मशहूर कहावत है, तो बंदे शौक से लाहौर देखने जाते हैं। बाकी इसकी जो मेंटेनेंस है आपको यहीं से भी मिल जाती है, मुल्तान से भी। मेरे मैकेनिक्स हैं जो मेंटेन करते हैं मेरी गाड़ियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। और बाकी इसकी जो इसकी सस्पेंशन है, इसकी ओवरऑल लुक है, आपको माशाल्लाह स्पोर्ट्स लुक दिए हुए हैं उन्होंने, आपको बहुत मज़ा करवाती है। और मर्सिडीज़ एक यंगस्टर्स की कार, इसको ऑडी को एक यंगस्टर्स की कार कह देते हैं, और मर्सिडीज़ थोड़ी सी ओल्ड फैशन चली जाती है। लेकिन जो है ये ऑडी जो है ये जो टीन एज यंग लड़के हैं, मतलब हम जैसे, तो वो ये यूज़ करते हैं। बाकी जो मर्सिडीज़ लेवल है वो थोड़ा बुजुर्गाना लेवल है। बिल्कुल। तो ये जो ओल्ड लोग हैं वो यूज़ करते हैं मर्सिडीज़। और इसके अलावा फ्यूल, पाकिस्तान की जिस तरह फ्यूल क्वालिटी है, आपको कोई इशू तो नहीं आता? आप कौन सा नॉर्मल यूज़ करते हैं या हाई ऑक्टेन? मैं इसमें हाई ऑक्टेन भी यूज़ करता हूँ और नॉर्मल भी यूज़ करता हूँ, मिक्स करके। और बेसिकली आप इसमें नॉर्मल भी करवा सकते हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो रेंज है उसमें मैं हाई ऑक्टेन ही चलाता हूँ, उसमें हाई ऑक्टेन चलाता हूँ। और जो मेरे रैली ट्रक्स हैं उनमें भी दोनों में हाई ऑक्टेन चलता है, क्योंकि रेंज तो बड़ी, वो एक फ्रेजाइल किस्म की गाड़ी, बड़ी नखरों वाली या लाडली किस्म की कार है। और हाँ, और अगर मर्सिडीज से इसको कंपेयर करें तो रिलायबिलिटी वाइज वैसे तो जर्मन कार बहुत रिलायबल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिलायबिलिटी इस हिसाब से कि मेंटेनेंस और इस हिसाब से पाकिस्तानी सड़कों के लिए बनी नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ऑडी है ना ये चल जाती है। मैं एक हमने इसमें ना, क्योंकि मैंने ऑडी भी रखी है और मर्स भी रखी है, दोनों में एक है कि अगर मर्स में चेक लाइट आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जाती है। बिल्कुल। ऑडी फिर भी इस लिहाज से थोड़ी इसको बंदा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ये हमारे साथ कर जाती है कभी कभी। तो ये इसका ये है कि आपको मैकेनिकली ये आप पाकिस्तान के लिए फिट गाड़ी है। बड़ी दोस्ताना इस गाड़ी की तबीयत है। और इसके अलावा इसकी पाकिस्तान में ऑथराइज्ड डीलर्स भी आई थिंक हाँ जी, ये लाहौर में, कराची में इसके आउटलेट डीलर्स बैठे हैं जहाँ से आपको न्यू गाड़ी भी मिल सकती है, आपकी मेंटेनेंस भी करवाते हैं। और ये है कि आपको वहाँ से महंगी पड़ती है मेंटेनेंस। आप लोकली कोई बंदा ढूंढें जो अच्छा मैकेनिक हो, आप उससे इसकी मेंटेनेंस, मतलब आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें और आप गाड़ियों के बारे में नॉलेज हो तो आप बिल्कुल काफ़ी अपना फ़ायदा कर सकते हैं उस सवाल। अगर आप इसकी मेंटेनेंस करवाने जाएं तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाता है। बिल्कुल। लेदर चेंज करवा रहे हैं आप, इसकी ट्यूनिंग करवा रहे हैं आप, इसका मतलब व्हाट्सएवर जो भी जो चीज़ें इसकी चेंज होती है। एक नॉर्मल ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ट्यूनिंग करवाने जाए तो 1-1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। इसी तरह वो हमारी एक मर्सिडीज C180 के ओनर से बात हुई, वो बता रहे थे हमें लाहौर से हम इसको करवाने जाते हैं और फिर वो हमारा 1 लाख से 1.5 लाख आप उनको मेरा नंबर दे, मुझसे कांटेक्ट कराएं उनका। जी, मैं उनको इंशाल्लाह इधर से ही जो है ना मैकेनिक देता हूँ जो इसको अच्छे से फिट करके देगा गाड़ी। मैं बड़ा हैरान हो रहा था, वो 300-400 किलोमीटर करके जाते हैं, फिर आते हैं उधर भी। और बेसिकली मेरी भी सोच यही होती थी, 2019 की बात कर रहा हूँ आपको मैं। 2019 में मेरी भी सोच यही थी कि यार मर्स है तो इसको इधर से मेंटेन नहीं करवाना, लाहौर जाना है या कराची जाना है या इस्लामाबाद जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्योंकि हमारा काम 24 घंटे वर्कशॉप वाला है, हम तो अब हमें तो एक एक नट का पता है जी, कौन सा किधर लगना है और कौन सा किधर लगना है। तो अब हर गाड़ी हम इधर से मेंटेन करवाते हैं। और वैसे आपका पैशन भी है गाड़ियों का, और जब आपको पुरानी गाड़ियों का शौक होता है स्पेशली रैली ड्राइवर्स को, तो आपको मैकेनिक खुद ब खुद बनना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कहीं भी आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। ये देखें जी, मैं बताता हूँ कि हम रेस कर रहे होते हैं, बड़े बड़े रेसर्स भी होते हैं हमारे साथ। हमारी गाड़ी में कोई मसला हो तो हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ कि यार अपनी गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं हम। बिल्कुल। हम नहीं देखते कि कपड़े हमारे ख़राब हो रहे हैं, हम गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं, क्या मसला है भाई। उसको देखिए, जब हम खेलते ही डस्ट में हैं, बिल्कुल,
तो हमें क्या इसमें क्या करना है। बिल्कुल, वो एक पैशन है जो आपको कोई फिर चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। और गाड़ियों के लिहाज से जो फीलिंग्स है ना, वो कहते हैं कि हैबिट मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव है और बड़ी कहते हैं ख़तरनाक किस्म की भी गाड़ियों का आपका ये शौक जो है कह सकते हैं आपके ख़तरनाक भी है, क्योंकि हादसात होते हैं, चोटें भी लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रोल ओवर हुआ था, तो वहाँ पे मेरी जो थी सीट बेल्ट खुल गई थी, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी चोटें आई थी। मैं स्क्रीन में जाके लगा था और अल्लाह ने मुझे बचाया है। तो ये है कि जब आपकी गाड़ी रोल शोल होती है, जो कहीं पे लग जाती है किसी चीज़ में, तो आपकी जो हार्नेसेस हैं और सीट है आपकी बकेट सीट जिसे कहते हैं हम, तो अगर वो है तो आप सेफ रहते हैं। और रोल गेज लगा होता है, अगर गाड़ी रोल भी होती है तो आप सेफ रहते हैं उसमें। लेकिन ये है कि चोटें लगती हैं। ये मैं कहूँगा कि ये जो लोग जो हमारे भाई हैं जो रेस वाले हैं, सारे जो रेस करते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि उनका बड़ा दिल गुर्दा है जो भगा रहे हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बारे में तो नहीं कहता कि यार मेरे में भी दिल गुर्दा है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि कर करके इंसान का दिल बड़ा हो। बिल्कुल इसी तरह है, और वो इंसान अपने फेलियर से सीखता है। और इसके अलावा लास्ट मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं, जो कार एंथुसियास्ट हैं ना, उनको स्पेशली मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग कह रहे होते हैं ये कि हराम का पैसा है या इस तरह है कि गाड़ियों पे उड़ा रहे होते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए मेरी बात सुने, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप फरमान क्या, उनकी वो बात है कि अच्छे से अच्छा घोड़ा रखते थे अपने पास, ठीक है। तो हमारा ये है कि आज जो हम घोड़े तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो हमारे जो आज के घोड़े हैं वो ये हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ने अगर हैसियत दी है किसी को, वो लोग बातें करते हैं, मेरे पे भी काफ़ी हुई है रेस के दौरान, कि जब आप जीत नहीं रहे तो मेरा ख्याल है कि आप छोड़ दें ये चीज़ ना, तो मैंने नहीं छोड़ी थी। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो कर सकता है उसका हक बनता करे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए जो मेरे से हो पाएगा, जैसे हम रैली इवेंट में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो हम उसको करवाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, और इंटरनेशनली भी इस पाकिस्तान के रैली ड्राइवर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है रैलीज में। और इंशाल्लाह ज़ुहैब भाई आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट इंशाल्लाह इस स्पोर्ट को, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, आप लोग आए मेरे पास, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। और सारी ऑडियंस से कहूँगा कि भाइयों का जो पेज है इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और देन इंशाल्लाह इनकी अगली वीडियोस को देखते रहें।